खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सुखपुरा थाना अंतर्गत करनई निवासी जयराम ने डीएम को पत्र प्रेषित कर लगाई जानमाल की सुरक्षा की गुहार। खबर। सुखपुरा थाना अंतर्गत करनई निवासी जयराम ने शुक्रवार को उप जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर किया है, जिसमें उन्होंने अराजक तत्वों से उसकी कब्जाशुदा भूमि को जबरदस्ती खाली करवाने को लेकर परिवारजनों की जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की है। आपको बताते चले कि करनई निवासी जयराम पुत्र हरेराम ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उन्होंने वर्ष 2019 में जमीन के असली मालिक पारसनाथ तिवारी से करनई मौजा में जमीन खरीदा था, जिसके बाद लेखपाल कानूनगों के पैमाइश कराने के बाद मेरे द्वारा पक्का मकान व डेरा आदि बनाकर आबाद हो चुके हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे जमीन बेचा था, उसी व्यक्ति ने वर्ष 2023 में कृष्ण प्रताप गोलू को भी जमीन बेचा है। अब वे हमारे जमीन को खाली कराने के लिए विभिन्न तरह से दबाव बना रहे हैं, जबकि जमीन की रजिस्ट्री मेरे पास है, कानूनगो लेखपाल की पैमाइश की रिपोर्ट मेरे पास है। बावजूद पुलिस प्रशासन भी मेरे ऊपर दबाव रही है। उन्होंने एसडीएम से मांग किया है कि मुझे न्याय दिलाई जाए, अन्यथा वे धरना प्रदर्शन व आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। आइए जानते हैं पीड़ित जयराम ने क्या कुछ कहा। हरेराम करनई के रहे वाला है निवासी। क्या मामला बटे? यहाँ मामला है साहब कि कृष्णा यादव हम जमीन लिया है, तो वो बोलता है कि ये हमारा है और उनका पूर्व रजिस्ट्री हुआ है। एक मकान बन गए, 18-20 में लिया गया। दो कट्ठा हमारा और 60 में लेने हैं, तो हम अपना में धरे हैं। तो यहाँ थाना से मिले हैं, लेखपाल कनगोई सब मिले हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आप प्रूफ जाइए, उसका इधर है, बताइए। हमारा 19 में रजिस्ट्री हुआ है, उनका 21-22 में है। गाली भी देता है, 3 गो चूहेड़ा भी लेके आता है, कुल कहता है साहब। तो कागज में किसका है? कागज में हमारा है। कागज में आपका है जी। तो क्या शिकायत किए हैं? चमार सियार करके गाड़ी ओरी देता है, पूरा बेकायदे हड़काता है, बोलोरो लेके आता है। हम गरीब आदमी हैं। सरकार क्या करेंगे आप? किसके दरखास्त डालेंगे? डीएम साहब के कहें? जी, हम डीएम साहब के दरखास्त देंगे। दरखास्त भी देंगे? हाँ। यही राम करनई का निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला सर ये है कि हम लोग 814 में 800 आरजी नंबर 814 में 12 डिसमिल हम लोग ज़मीन लिए हैं। इस ज़मीन में जब हम लोग उधर चौहदी दिए हैं पश्चिम रोड, तो रोड से जब ज़मीन पूरब की तरफ आई है, 12-14 फुट का वो ज़मीन लंबे 500-600 फुट में है, लंबे चली गई है सर। तो एक उत्तर बीरेंद्र, दक्षिण बीरेंद्र आदि है, आदि में अन्य लोग जो आ जाएंगे सर, वो लोग हो गए। उत्तर में उदय नारायण तिवारी पूरा विक्रेता। तो जो विक्रय हमको किए हैं 2019 में, वही व्यक्ति मतलब 2021 में कृष्ण प्रताप गोलू को बिक्री कर दिए 21 में। तो 21 में जब बिक्री किए हैं साहब, तो उनका हमारे बाद पूरा पड़ता है। अब वो कहते हैं कि नहीं मेरा पश्चिम से है, तो हम लोग कैसे साहब? मेरा एक मकान भी बन गई है, यहाँ झोपड़ी देखिए, ये सब झोपड़ी है, करकट है, ईंट है, ये सब साफ सफाई हुआ है। यहाँ मेरा जानवर भी है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से हटवाइए। प्रशासन भी कहता है कि मतलब वहाँ से टीन सेट हटा लो। हम लोग को कल बैठा दिए, जबकि हम प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमको बैठा दिए, उनको नहीं बैठा है। उनको वहीं पर वो वकालत कर रहे हैं।
उनको छोड़ दिया गया। उनके साथ में 3 लड़के आए थे। वो लोग कौन, रुकिए सर हम बताते हैं। जयप्रकाश यादव, पिताजी के नाम जयप्रकाश यादव, बेरवारबाड़ी के रहने वाले हैं। पंकज यादव सन ऑफ सत्यनारायण यादव, जगदरा पकड़ी के हैं, ये थाना पकड़ी के। लोग क्या कर रहे हैं? रजनीश यादव, विजय शंकर यादव। जब थाने पर ये लोग गए तो पूछा गया कि ये लोग कहाँ के हैं, तो वो कृष्ण प्रताप गलू बोलते हैं कि हमारे गांव के बरमाइन के हैं। जब 151 में चालान होने लगे तो ये लोग 3 जगह के 3 पता बताए। और ये पिताजी, हम लोग तो प्रतिनिधि हैं, कभी बलिया जाना है, काम धंधा कराना है गांव को। जब ये रहते हैं तो आकर उनको गाली वाली दे कर चला जाता है कि चमार सियार तुम यहाँ ढेर उथू करते रहो, है ऐसे हटा लो जल्दी। नहीं, हम लोग को बार बार जान मान की वो धमकी देते रहते हैं। शिकायत आपने कहीं किया इसकी? है शिकायत आप लोगों ने किया है? शिकायत तो मैं लोग आज किए हैं जी। किसको किए हैं शिकायत? तो हम SDM साहब को भी दिए थे पहले इसके बारे में, पैमाइश सोमाइश के लिए। लेखपाल कानगो भी लेखपाल आकर पहले जो कृष्ण प्रताप या गुप्ता जी हैं यहाँ पर राजस्व लेखपाल, पहले दिनेश थे राजस्व चकबंदी लेखपाल, वो दोनों मतलब दिखा कर चिन्हित करके चले गए, तभी तो मेरा मकान बना है साहब। आप चाहते क्या हैं और क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जमीन है उसको पैमाइश का सही तरीका से दे दिया जाए। अगर वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम बाध्य हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। हम भी अपना आत्महत्या कर लेंगे, कोई मेरे घर में तो उठू हो जाएगा। क्या करेंगे, इसके लिए हम मजबूर हो जाएंगे, मरेंगे।